ताइवान पर आंखें तरेरने वाले चीन का चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी दबदबा खत्म होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को एक बेहद अहम बिल पर हस्ताक्षर करके चीन की हेकड़ी को हवा कर दिया। इस बिल के जरिए अमेरिका अब चीन के सेमीकंडक्टर और चिप प्रोडक्शन में दबदबे को खत्म कर देगा। 200 अरब डॉलर के इस बिल के जरिए अमेरिकी कंपनियों को मदद दी जाएगी ताकि वो इस फील्ड में चीन को पछाड़ सके। Today I'm signing the law of the Chips and Science Act, a once-in-a-generation investment in America itself, a law that the American people can be proud of. चीन और ताइवान के बीच चल रहे तनाव से दुनिया टेंशन में है और दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट इन्हीं सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो सेमीकंडक्टर और चिप के मार्केट पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ताइवान 63 जबकि चीन करीब 7% सेमीकंडक्टर और चिप बनाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक चिप्स एंड साइंस एक्ट नाम के इस बिल में अमेरिकी कंपनियों को 200 अरब डॉलर अलॉट किए गए हैं। इसके जरिए 5 साल में अमेरिकी कंपनियां चीन को पीछे छोड़ सकती है। कोविड-19 के दौर में अमेरिका समेत दुनिया की कई मोबाइल और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सामने इन चिप्स की वजह से बड़ा संकट पैदा हो गया था। तब ना तो इनका प्रोडक्शन हो पा रहा था और ना ही सप्लाई। हम सब जानते हैं आज से 2 से 4 साल पहले का वक्त था जब यूएस चाइना में बहुत बड़ी ट्रेड वॉर चली थी। आज भी हालात क्या है हम जानते हैं। नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद चाइना ने जो एक्शन लिया है ताइवान के अगेंस्ट, यूएस का जो स्टैंड रहा है, ऐसे माहौल में ये सब होना क्लियरली दिखाता है कि अमेरिका दुनिया के सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि हाँ, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर्स चिप में एक बहुत बड़ा शक्ति और एक बहुत बड़ा वर्चस्व रखना चाहता है। अमेरिका के लिए ये बिल कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों ने इसका समर्थन किया। एक आंकड़े के मुताबिक इस बिल से अमेरिका में 40,000 नौकरियां मिल सकती है। इसके पहले बाइडेन ने 50 अरब डॉलर इस सेक्टर के लिए दिए थे। हालांकि तब ये बजट पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए थी, लेकिन इस बार जो 200 अरब डॉलर दिए गए, जो पूरी तरह सेमीकंडक्टर और चिप प्रोडक्शन और रिसर्च पर ही खर्च होंगे। अमेरिका की तमाम बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां नए सिरे से इस पर रिसर्च और प्रोडक्शन में जुटेंगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया गया है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस पर बहुत जल्द काम शुरू भी हो जाएगा। ऐसे में सवाल है कि इस चिप का खेल क्या है। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो दुनिया भर की मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्री में चिप का संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में ही बनाए जाते हैं। TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों को चिप सप्लाई करती है। एप्पल, AMD, एनवीडिया और ARM जैसी नामी कंपनियां TSMC से चिप खरीदती हैं। अगर ताइवान पे अटैक होता है और चिप्स की शॉर्टेज होती है तो दुनिया के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका में 40 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन 9.1% कुछ समय पहले हमने एक्सपीरियंस की है। तो इसलिए अगर ताइवान पे अटैक होता है तो आने वाले समय में बहुत सी चीजें जो आज जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ग्लोबल इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और ग्लोबल रिसेशन भी बढ़ जाएगी। चिप को लेकर दुनिया में हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अगर ताइवान पर चीन कब्जा कर लेता है तो वहां मौजूद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री पर कब्जा जमा सकता है। यानी चीन की ताइवान पर हमले की योजना की एक वजह ये भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
सेमीकंडक्टर की कमी 2022 में भी जारी रह सकती है और इसका असर स्मार्टफोन प्रोडक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों पर भी हो रहा है। यही वजह है कि चीन और ताइवान का तनाव दुनिया के लिए टेंशन बना हुआ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।